सुना माननीय नीतीश कुमार का नारा स्लोगन कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। अगर रोजगार देते तो जो बिहार के जो शिक्षक है, जो अतिथि शिक्षक, वो रोड पे इस तरह धूल फाकने पे मजबूर नहीं होते। और दूसरी बात, ये जो बोलते हैं रोजगार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटियों को पढ़ाना रहता तो आज बेटियां जो है उधर रोड पे धूल फाकने पर क्यों मजबूर होती है। सरकार जो है, किसी की भी सरकार हो, सरकार का मतलब होता है रोजगार, रोजगार नहीं। यहाँ रोजगार छीनने का काम कर रहा है ये जो सरकार है। ये जो शिक्षक है जो हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उनके मतलब भविष्य से खेला जा रहा है, ना कि उनके साथ मतलब सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनका भविष्य बनाने का ये सरकार काम नहीं कर रही है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जो अतिथि शिक्षक उनको फिर से बहाल करके उनकी गरिमा को बढ़ाए। और इनको, क्योंकि इनके भी परिवार हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, ये लोग क्या करेंगे भूखे रोड पे, क्या करेंगे, मतलब सोएंगे। अगर मान लीजिए इनमें से किसी को कुछ हो जाता है तो वो जिम्मेवारी कौन लेती है? सरकार लेगी? नहीं लेगी। इसलिए सरकार से ये लोग अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, हमारी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी वापस कीजिए और उसके बाद आप लोग आपका जो कार्य है वो कार्य कीजिए, क्योंकि इनका हक है, अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। आगे की न्यूज देखने के लिए बना रहिए खबर बिहार झारखंड। धन्यवाद। नीतीश कुमार ऐसा सौतेलापन क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारी आवाज़ को वहां तक पहुंचाएंगे, यह विश्वास है। हम लोग 2018 में सरकार के नियम के अनुसार सारा नियम को पालन करते हुए बहाल हुए, 6 वर्षों तक ईमानदारी पूर्वक काम किए। कोरोना वायरस में जिस समय नियोजित शिक्षक स्ट्राइक पर थे और उनका कॉपी का मूल्यांकन करना था, कोरोना का भयंकर जो है महामारी चल रहा था, उस समय हम लोग अपनी जान पर जोखिम उठा करके सैनिटाइजर के साथ जो है सो महीनों कॉपी मूल्यांकन करके दिए। स्कूल की पढ़ाई तो नगण्य थी, हम लोग गए वहाँ तब ताला खुलवाए और क्या कहते हैं +2 की पढ़ाई प्रारंभ किए, कॉपी मूल्यांकन किए। इसके बाद क्या कहते हैं इलेक्शन ड्यूटी करवाए, हम लोगों से करवाए। जैसे नियोजित शिक्षक का अराइवल और डिपार्चर का समय होता है, यह मेरा समय था। सारा सिस्टम एक नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षक की तरह, सिर्फ इतना ही अंतर था कि मुझे रोज पर रुपया मिलता था और इन लोगों को मासिक मिलता था। फिर जो है सरकार एकाएक हम लोगों को हटा देती है। अब बताइए, मेरा उम्र 50+ में है, मेरे ऊपर परिवार का, वृद्ध माँ बाप का, बाल बच्चे का सारे जिम्मेदारी है। हम किसी परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं, या मेरी स्थिति नहीं, सारे गेस्ट टीचरों की स्थिति है। हम कहाँ जाएं? हम सरकार से आपकी मांग क्या है ये बताइए। हमारी मांग है कि हमको वापस किया जाए, हमको बेरोजगार न किया जाए। आप जो लिखते हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो यह बिल्कुल आप गलत लिख रहे हैं। आखिर एक तरफ रोजगार छीन रहे हैं और दूसरी तरफ आप लिखते हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो ये क्या है? सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। सरकार से देखिए इनकी मांग है कि इनकी जो मांग है, पहले रोजी देते हैं, रोजी रोटी देते हैं, फिर उसके बाद छीनते हैं। और भी मेरे साथ महिलाएं आई, इनसे बात करते हैं। मैडम, सरकार माननीय नीतीश कुमार कहती है कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो रोजगार मतलब नीतीश सरकार नहीं है। जब मेरी नौकरी देने के बाद वापस छीन लिए हैं, तो हम कैसे मानेंगे कि नीतीश सरकार रोजगार देते हैं? सिर्फ उनका नारा ही रहता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को शिक्षा दो। ऐसे हम कर रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, 25,000 तो 50,000, लेकिन कुछ नहीं, सारा चीज जो है वो फेल है। काहे कि हम लोग 6 साल से नौकरी करने के बाद हम लोगों को आज रोड पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। आज 8 महीने से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सबके घर में परिवार है, बाल बच्चे हैं, लेकिन हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं और यहाँ आके जो है रोड पे बैठे हुए हैं।
आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारी नौकरी वापस किया जाए। उसके बाद जैसे नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, उसी तरह से हम लोगों का भी सक्षमता परीक्षा लेकर और हमें भी 60 साल के लिए रखा जाए। यही देखिए यहाँ पे एक और मेरे साथ अंकल जी हैं जो मतलब हमारे बिहार के जो भविष्य है, हमारे जो बिहार के भविष्य बनाने वाले टीचर हैं, उनके साथ ही ये सरकार जो है दुर्व्यवहार कर रही है, सौतेलापन कर रही है। आप लोग बिहार के जो भी नवयुवक हैं उनके आप लोग भविष्य बनाने का कार्य करते हैं, सरकार आप लोग के साथ ही धोखाधड़ी कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, इनका मूल हिस्ट्री क्या है कि जब मुख्यमंत्री महोदय मधेपुरा पहुंचे तो हम लोग अतिथि शिक्षक मिले उनसे। उन्होंने स्पेशली रूप से ललन सराफ जी को कहा कि इन लोगों का काम को देखो, और ललन सराफ जी के मार्फत से बार बार शिक्षा मंत्री को कहा जा रहा है कि इन लोगों का काम क्या है, इन लोगों को काम को खत्म कीजिए। शिक्षा मंत्री और एसीएस महोदय के डिजिटेशन से अभी तक काम आगे नहीं बढ़ रहा है। और काम में कहीं पाबंदी नहीं है, काम खत्म कागार पर है। जी, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को नौकरी दी है, पुनः वापस करे। बस यही हम लोग मतलब जो नौकरी दी है उसको वापस करे। आप कहते हैं परीक्षा सक्षम है तो सक्षमता वाला परीक्षा ले लीजिए ना, इसमें खत्म करने की बात क्या है? मतलब जाऊंगा आपके मतलब जो व्यक्ति काबिल होंगे उनका। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे सर, बिल्कुल। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को रोड पे लाकर बैठा दी। जब हम लोग एक दिन आप बुलाए कि आप में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वाले लोग नौकरी पे आए, हम लोग नौकरी पे आए, 6 साल तक पढ़ाए, कॉपी मूल्यांकन किए, एग्जामिनेशन ड्यूटी दिए, कुछ भाई बहन हमारे कोरोना ड्यूटी भी किए हैं। सारा चीज करने के बाद अब 6 साल के बाद अचानक से आते हैं, एक लेटर निकालते हैं कन्हैया प्रसाद का और बोलते हैं आप लोग को नौकरी से हटा दिया जाता है। किस आधार पर हमको नौकरी से हटाए? ये पहला क्वेश्चन ये है उनसे कि ये बताएं कि किस आधार पर आप हमको हटाए हैं। और अगर हम लोग गेस्ट टीचर जिस दिन बहाल हुआ था उस दिन +2 का सारे विद्यालय में +2 का ताला खुला था। +2 की पढ़ाई कहीं नहीं होती थी, कहीं भी +2 की पढ़ाई नहीं होती थी। ताला हम लोग को प्रयोगशाला में हम लोग काम किए हैं, सारा चीज हम लोग किया। और आज सरकार हम लोग को कहती है कि आप लोग अयोग्य किस आधार पर घोषित की है ये हमें नहीं पता है, पर सरकार हमें नौकरी से निकाल दी है। 11 महीने वाले को नौकरी दी थी, उन लोग को परमानेंट कर देती है सरकार, और हम लोग 6 साल तक काम करने के बाद भी रोड पे बैठे हुए हैं। बस यही माननीय नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम जो है खास करके महिलाओं के लिए वो एनी टाइम तत्पर रहते हैं। आप बोल रही है कि निकाल दिए हैं, तो निकाल दिया, आपके सामने है ना। नीतीश कुमार तो बोलते हैं नीतीश सरकार वही रोजगार देने वाले हैं, लेकिन हमारे बिहार के लिए नहीं, बाहरों के लिए, बिहार के यूपी के लिए। हाँ, यूपी बांग्लादेश जहाँ से उनके पास लोग आए मुझे नहीं पता, पर बाहरों के लिए, और हम लोग के लिए नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय नीतीश कुमार का नारा स्लोगन कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। अगर रोजगार देते तो जो बिहार के जो शिक्षक है, जो अतिथि शिक्षक, वो रोड पे इस तरह धूल फाकने पे मजबूर नहीं होते। और दूसरी बात, ये जो बोलते हैं रोजगार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटियों को पढ़ाना रहता तो आज बेटियां जो है उधर रोड पे धूल फाकने पर क्यों मजबूर होती है? सरकार जो है, किसी की भी सरकार हो, सरकार का मतलब होता है रोजगार, रोजगार नहीं। यहाँ रोजगार छीनने का काम कर रहा है ये जो सरकार है। ये जो शिक्षक है जो हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उनके मतलब भविष्य से खेला जा रहा है, ना कि उनके साथ मतलब सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनका भविष्य बनाने का ये सरकार काम नहीं कर रही है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जो अतिथि शिक्षक उनको फिर से बहाल करके उनकी गरिमा को बढ़ाए। और इनको, क्योंकि इनके भी परिवार हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, ये लोग क्या करेंगे? भूखे रोड पे क्या करेंगे? मतलब सोएंगे? अगर मान लीजिए इनमें से किसी को कुछ हो जाता है तो वो जिम्मेवारी कौन लेती है? सरकार लेगी? नहीं लेगी। इसलिए सरकार से ये लोग अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, हमारी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी वापस कीजिए और उसके बाद आप लोग
आपका जो कार्य है वो कार्य कीजिए, क्योंकि इनका हक है, अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। आगे की न्यूज़ देखने के लिए बना रहिए खबर बिहार झारखंड। धन्यवाद।